हाँ बेटा, एडमिशन के कंप्लीट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या बनाना है हमें, ये बुक हटा दी बेटा, वहां रख दे। रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसके अलावा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बोर्ड एग्जाम में नॉर्मली हमसे यहीं तक मांगा जाता है बेटा, केवल रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल, पर हम पूरा क्वेश्चन सीख रहे हैं बैलेंस शीट तक। पता नहीं हाफ ईयरली में मांग ले या प्री बोर्ड में मांग ले। कैपिटल अकाउंट, जितने भी पार्टनर हो, 3 तो 3 कॉलम, 4 तो 4 कॉलम। इसके अलावा मेरी एक एडवाइस रहेगी, आप लोग कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट भी बनाया करो। अगर बैलेंस शीट मांगी है तब यह बनाना बहुत काम का हो जाएगा बेटा साबित हमारे, ठीक है ना। अगर क्या मांगी है, बैलेंस शीट और बैलेंस शीट। फिर रिपीट कर रहा हूं, बोर्ड एग्जाम में नॉर्मली चांस है कि हमसे बैलेंस शीट नहीं मांगी जाएगी। बस हम बैलेंस शीट क्यों बना रहे हैं, इसीलिए कि मे बी प्री बोर्ड में या हाफ ईयरली में मांगी जाए, और थोड़ा बहुत आइडिया खुद को भी तो होना चाहिए ना बेटा। ये लायबिलिटी और ये एसेट। अब कोई एक क्वेश्चन में इस फॉर्मेट में यूज करके दिखा रहा हूं। मैंने टोटल कितने स्टेप बताए बेटा आप लोगों को रिकंस्टिट्यूशन में? 7। गौरी जी देखे थे वो 7 स्टेप, उन्हीं 7 स्टेप को फॉलो कर रहा हूं। आपके सामने मैंने शॉर्ट क्वेश्चन कराया एंट्री के, वो भी 7 स्टेप से ही थे। गुडविल के ट्रीटमेंट भी 7 स्टेप था, और ये कंप्लीट क्वेश्चन भी 7 स्टेप से ही होगा, ठीक है। करा रहा हूं मैं आज आपको क्वेश्चन नंबर 62 2025 वाली बुक में। देखना, शायद शाम 3 बजे वाले ग्रुप में भी आया होगा क्वेश्चन। एक्स वाई जेड पार्टनर है, एक्स और वाई पुराने पार्टनर है, जेड एडमिट हो रहा है, और जेड 20,000 रुपए गुडविल कैपिटल ला रहा होगा, 12,000 गुडविल। देखो जरा, मिल गया? कौन सी ईयर की बुक है? तो इसमें कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 61 है 2024 में, 2025 में 62 है। शुरू करें? श्योर? एक एक करके स्टेप फॉलो कर रहा हूं मैं, कुछ भी नहीं करूंगा, उन स्टेप्स को ही फॉलो कर रहा हूं बेटा। सबसे पहले तो एक काम करो, क्वेश्चन शुरू करने से पहले ओपनिंग बैलेंसेस लिख दो, एक्स वाई जेड। हाँ बेटा, ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 70,000 और 31,000। कैश या बैंक का कोई ओपनिंग बैलेंस है? 5,000। अब शुरू करते हैं अपने स्टेप्स। सबसे पहले स्टेप 1, किस चीज का क्वेश्चन कर रहे हैं हम? एडमिशन का। तो हमें चाहिए ओल्ड रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो। एक्स वाई पुराने पार्टनर थे, जेड ने एडमिट हुआ है। एक्स और वाई का ओल्ड रेशो क्या है? जेड कितने शेयर के लिए आ रहा है? और ये 1/8 कुछ लिखा है, वो किससे ले रहा है? क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, क्या लिखा है? जेड एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम एक्स। तो सारा का सारा सेक्रीफाइस एक्स ने करा है, वाई ने कोई सेक्रीफाइस नहीं करा है। कोई डाउट इसमें? शायद लास्ट क्लास में मैंने 3 या 4 गुडविल के क्वेश्चन कराए थे। एक केस दिया था मैंने उसमें ऐसा, जहां पे केवल सारा सेक्रीफाइस एक पार्टनर का था ना, एक पार्टनर का सेक्रीफाइस। कोई डाउट? स्टेप 2, इज देयर एनी ओल्ड गुडविल? ये सब आपको माइंड में सोचना है, पर अगर मैं अपने माइंड में सोचूंगा तो आपको क्या पता लगे कि घर जाके मैंने क्या सोचा था। तो जो मैं अपने माइंड में सोच रहा हूं वो मैं यहां बोर्ड पे उतार रहा हूं। इज देयर एनी ओल्ड गुडविल, और दूसरा एंट्री और अकाउंट में एक साथ दिखा रहा हूं, ठीक है। क्या है गुडविल ओल्ड? कहां से मिलेगी?
तो बैलेंस शीट में दिख रही है गुडविल? नहीं। अगर होती तो एंट्री क्या होती? गुडविल एसेट है, क्रेडिट होता, और ओल्ड रेशो वाले पार्टनर डेबिट हो जाते, पर है नहीं तो छोड़ो। मैंने लिख क्यों दिया, एक बार इसमें पोस्टिंग दिखा देता हूं। इस एंट्री के हिसाब से मैं किस किस का अकाउंट बना रहा हूं? एक्स और वाई क्या हो रहे हैं? तो एक्स और वाई के डेबिट में लिखूंगा टू गुडविल। फिलहाल अमाउंट नहीं था तो डैश मार दिया। स्टेप 3, इज देयर एनी रिजर्व? यही स्टेप्स लिखवाए ना मैंने, तो उन्हीं स्टेप्स को बेटा मैं देखो फॉलो कर रहा हूं, मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूं। 7 स्टेप है, वही 7 फॉलो कर रहा हूं। इज देयर एनी रिजर्व? नहीं है। देखो, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, मैं आपसे पूछ रहा हूं रिजर्व होता है क्या? नहीं होता है, ये एक आउटसाइडर लायबिलिटी है, जस्ट लाइक क्रेडिटर, जस्ट लाइक लोन, तो ये रिजर्व नहीं है। WCR रिजर्व तो है, पर ये स्पेसिफिक रिजर्व है। स्पेसिफिक रिजर्व का ट्रीटमेंट हम करते हैं स्टेप नंबर 4 में, तो फिलहाल हमारे काम वाला रिजर्व नहीं है ये। इसके अलावा P&L दे रखा होगा, देखो एसेट साइड में दे रखा है। एसेट साइड में P&L है, तो वो कौन सा रिजर्व हुआ? नेगेटिव रिजर्व या पॉजिटिव? वो हुआ नेगेटिव रिजर्व। अगर कोई पॉजिटिव रिजर्व होता तो एंट्री होती पॉजिटिव रिजर्व डेबिट, लिस्ट लिखवा रखी है मैंने पॉजिटिव रिजर्व की, टू ओल्ड रेशो वाले पार्टनर। अब ओल्ड रेशो वाले कौन कौन है? एक्स और वाई, ठीक है। तो भैया फिलहाल ये है नहीं, अगर होता तो ये एंट्री होती। इस एंट्री के हिसाब से एक्स और वाई क्या हो रहे हैं? तो एक्स और वाई के क्रेडिट में लिख देता उस रिजर्व का नाम, जो भी ये रिजर्व होता। फिलहाल नहीं है, छोड़ो, क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो इसलिए मैं सारे स्टेप्स यूज करा रहा हूं बेटा। पहला क्वेश्चन है तो सारे स्टेप यूज करा रहा हूं बिना अमाउंट के। नेगेटिव रिजर्व है, उसकी एंट्री थी पार्टनर डेबिट, क्या इसके नीचे नहीं आ रहा? ठीक है, यहां तक आ रहा है। पार्टनर डेबिट टू नेगेटिव रिजर्व P&L, कितने रुपए? 2400। रेशो क्या है? कौन सा रेशो? ओल्ड रेशो। 1500 900, ठीक है। एक्स और वाई क्या हो रहे हैं? तो एक्स और वाई के डेबिट में टू जो भी रिजर्व का नाम है। कौन सा स्टेप था ये? स्टेप 3। स्टेप 4 बिल्कुल देख लो, मैं अपने जो मैंने आपको 7 स्टेप बोले मैं पलट नहीं रहा हूं अपनी बात से, ना मैं शॉर्ट क्वेश्चन में पलटा हूं और ना मैं यहां पे पलट रहा हूं, ठीक है बेटा। स्टेप 4, इज देयर एनी स्पेसिफिक रिजर्व? है, कौन सा? तो मैंने उसकी एंट्री क्या सिखाई थी? WCR डेबिट टू, पहला हक किसका है? लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन का, और फिर देखेंगे बैलेंस कहां बच रहा है। ऐसे ही था ना? WCR कितना है? 5800, और लायबिलिटी कितनी अराइज हो रही है? एडजस्टमेंट में देखो 0, बैलेंस कहां बच रहा है? तो 2 पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में, ठीक है। ओल्ड रेशो क्या है? तो 5800 को बांटो 5:3 में, 7 8 56, 3500 प्लस 125, 2100 प्लस 75, ठीक है भाई। एक्स और वाई क्या हो रहे हैं? क्रेडिट। एक्स और वाई के क्रेडिट में बाई अपोजिट में क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 3625 और 2175। भाई मेरे पास जगह कम है तो मुझे स्टेप्स रब करने होंगे, मैं बाकी स्टेप्स तभी तो लिख पाऊंगा बेटा यहां
किसी को इनमें कुछ देखना है, पूछना है, फोटो लेनी है ले लो, बाकी वीडियो तो मैं ग्रुप में घेरी देता हूं रोज। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, अरे मैं अपने क्वेश्चन कराऊंगा ना दो बनाकर। अच्छा मैंने एडमिशन में 2 क्वेश्चन बनाए थे अपने, शायद हैं किसी के पास वो क्वेश्चन मुझे भेजना, मैं होमवर्क में उन्हीं 2 क्वेश्चनों को दूंगा। उन 2 क्वेश्चनों के बाद आप बुक के सारे क्वेश्चन कर लोगे जितने भी हैं बेटा, टोटल जितने भी हैं, किसी भी क्वेश्चन में नहीं फंसोगे फिर। आराध्या तेरे पास है बेटा, मुझे फोटो भेजना उसकी, उन दोनों क्वेश्चनों की, ठीक है। अब कॉपी में तो मैं अपने हिसाब से देख भी लूंगा। कर दो रब। स्टेप कितने हुए? 4। बिल्कुल मैं उन्हीं स्टेप्स को फॉलो कर रहा हूं। स्टेप 5, फॉर न्यू गुडविल ऑफ फर्म। नया पार्टनर आता है, पैसा लाता है, कैश या बैंक, एज द केस में भी, जो भी आप अकाउंट बना रहे हो बना लेना। क्या क्या पैसा लाता है? एक तो अपनी कैपिटल का और एक गुडविल का। कैपिटल ला रहा है 20,000 और प्रीमियम ला रहा है 12,000, और उसके बाद ये प्रीमियम बढ़ता है पुराने पार्टनर्स में। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में ना। क्यों ओल्ड में नहीं बढ़ता? नहीं, ओल्ड लिखकर काट के फिर लिख रहा हूं सैक्रिफाइसिंग रेशो, जो कि क्या है 1:0। 12,000 12,000 और 0 करें पोस्ट। अब इनमें से किस किस का अकाउंट बना रहा हूं? क्या कैश बैंक का अकाउंट बन रहा है? कैश बैंक क्या हो रहा है? तो कैश बैंक के डेबिट में नाम अपोजिट का, टू जेड्स कैपिटल, टू जेड्स प्रीमियम, 20,000 12,000। क्या जेड्स कैपिटल का अकाउंट बन रहा है? बन रहा है, ये रहा जेड कैपिटल, और ये क्रेडिट। और अपोजिट में क्या है? कैश या बैंक, जो भी केस दिखे आप देख लेना, वो 20,000। क्या जेड प्रीमियम का अकाउंट बन रहा है? छोड़ो। जेड प्रीमियम का अकाउंट बन रहा है? छोड़ो। एक्स और वाई का बन रहा है। एक्स और वाई क्या हो रहे हैं? क्रेडिट। और अपोजिट में क्या है? बाई जेड प्रीमियम, 12,000 0। कोई डाउट है? बताओ। अब स्टेप हमारे थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहे हो तो सेम डिट्टो वही है। अब आप तीसरा चैप्टर करो, चौथा करो, पांचवा चेंज इन पीएसआर करो, एडमिशन करो, रिटायरमेंट। भैया मैं अपने आप को नहीं बदल रहा हूं, हर क्वेश्चन इन्हीं 7 स्टेपों से करना है, इन तीनों चैप्टर का बेटा, सही है ना। स्टेप 6 इज पार्टनर विड्रॉ एनीथिंग। अगर विड्रॉ करते तो जो भी पार्टनर विड्रॉ करता उसकी कैपिटल होती डेबिट, और वो कुछ भी निकालता वो चीज क्या हो जाती? क्रेडिट। अगर होता तो, फिलहाल है नहीं, ठीक है। करूं पोस्ट इसे? छोड़ू? जब है ही नहीं, छोड़ो ये। अब आते हैं स्टेप 7 पे। पहले इसकी फोटो लेनी है, लो। स्टेप 7 के लिए मैं रब कर रहा हूं क्योंकि मैं रिवॉल्यूशन की सारी एंट्री सिखाऊंगा बेटा। मतलब इन शॉर्ट मैंने इस क्वेश्चन में अकाउंट और एंट्री दोनों कवर करी है। हमें एग्जाम में नहीं पता ना वो हमसे क्या मांगेगा बेटा, अकाउंट मांगेगा या एंट्री मांगेगा। हाँ जी पंडित जी, कोई डाउट है? बीच बीच में गायब हो जाते हो आप। ऐसा है, जो ये रिकंस्टिट्यूशन है इसकी 7-8 क्लास बनेंगी बस। एक क्लास नियर अबाउट 45 मिनट, देख ले 4 चैप्टर तैयार हो जाएंगे बुक के, पहली बुक के 4 चैप्टर, मात्र 7 स्टेप हैं और वो चारों चैप्टर में लग रहे हैं, देख लेना वो, है ना।
ध्यान करके, लिंक तो मैं ग्रुप में भेजता ही हूं। करूं क्या? कर दो रब। स्टेप 7, अप्लाई एडजस्टमेंट। कौन पढ़ रहा है एडजस्टमेंट? बोलो। ईपीएफ पहले से 10,000 होगा शायद, देखना जरा, और बढ़ रहा है 5,000 से 15। लायबिलिटी बढ़ती है तो फायदा या नुकसान? फायदा है मेरा। नुकसान आते हैं रीवैल्यूएशन के डेबिट में, और नाम आता है लायबिलिटी का। अगर मैं एंट्री सोचूं, लायबिलिटी का नेचर डेबिट होता है, क्रेडिट। तो अगर लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट करना है, तो ईपीएफ को करो क्रेडिट, और अपोजिट में क्या आता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ये एंट्री हो गई। तो इस क्वेश्चन में हम एंट्री और अकाउंट दोनों एक साथ सीख लेंगे, तो भैया एग्जाम में कुछ भी मांगे वैसे करने के लगा पिले, ठीक है ना बेटा? एडजस्टमेंट अगली बोलो। ऑल डेटर आर गुड्स। तो भैया मैंने आपको एक ही तरीका सिखाया था। डेटर कितने बताओ, लिखो। 30। ओरिजिनल डेटर 20। बैलेंस शीट में हम जब कुछ लिखते हैं तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती है, ठीक है? बैलेंस शीट क्योंकि अकाउंट नहीं है, स्टेटमेंट है, उसकी कोई एंट्री नहीं है। अब मैंने आपको एक तरीका सिखाया है, जो भी पुराना प्रोविजन हो उसे क्या करो? कैंसिल। कितना है पुराना प्रोविजन? अच्छा, प्रोविजन एसेट होते हैं लायबिलिटी, तो अगर लायबिलिटी खत्म करते हैं तो डेबिट। फॉर डाउटफुल डेब्ट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कोई डाउट है इसमें? अब इसमें है नहीं, मैं फिर भी आगे बता रहा हूं। अब अगर डेटर पे और एडजस्टमेंट होती है तो क्या हो सकती है? कुछ बैड डेप्ट हो सकता है। क्या हो सकता है? बैड डेप्ट डेटर को कम करता है। एसेट कम हो तो फायदा नुकसान? यहां लिखूंगा उसे डेटर के नाम से। होता तो है नहीं। अब डेटर एसेट है, एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट या डेबिट? एंट्री के हिसाब से बात करो, क्रेडिट। तो अगर बैड डेप्ट होते तो मैं डेटर को क्रेडिट करता, बैड डेप्ट को नहीं, और अपोजिट में क्या आता? रीवैल्यूएशन अकाउंट आता, अगर होता तो। ठीक है? बैड डेप्ट को नाम से डेबिट क्रेडिट नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना। डेटर को क्रेडिट किया, बैड डेप्ट का नाम यूज नहीं करा है। इसके बाद अगर नया प्रोविजन बनाना होता हम क्या करते हैं? डेटर से लेस करते हैं उसे, और फिर अमाउंट लिखते हैं। पर मैंने आपको हमेशा एक बात बताया बेटा, प्रोविजन को अलग मानो डेटर से, उसे लायबिलिटी मानो। अब नया प्रोविजन बना रहा हूं तो लायबिलिटी बढ़ रही है कम हो रही है? तो लायबिलिटी बढ़े तो फायदा नुकसान? तो नया प्रोविजन के नाम से दिखाना है, पर बैड डेप्ट को डेटर के नाम से दिखाना है। ध्यान देना इस बात को, बैड डेप्ट को डेटर के नाम से, प्रोविजन को प्रोविजन के नाम से ही। होता तो यहां दिखाते। और अगर मैं एंट्री बनाता तो क्या बनाता? लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। अभी मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है, आपके स्कूल में एक क्वेश्चन आया था जिसमें 3 पॉइंट थे। पता है आपको आपके स्कूल वालों ने वो पेपर कहां से दिया था? जो अभी इस साल रिसेंटली बोर्ड का पेपर आया था ना, डिट्टो अमाउंट, नाम और सब चीजें वहां से कट कॉपी पेस्ट थी पूरे पेपर की, सब कुछ, एक एक क्वेश्चन उसी से कट कॉपी पेस्ट था। अमाउंट क्या, नाम क्या, कट कॉपी पेस्ट, जो बोर्ड का एग्जाम आया था। ठीक है?
तो यानी कि जो स्कूल में आया था पेपर वो बोर्ड का लेवल था बेटा। तो ये 3 से एंट्री का सेट है, ठीक है, डेटर में 3 एंट्री का सेट है। अब कितनी भी कोई भी एडजस्टमेंट आए, प्रोविजन बढ़ रहा है घट रहा है कुछ भी हो, आप ये 3 सेट कर सकते हैं। कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ो, अगली एडजस्टमेंट। Stock includes 3,000 for obsolete items and are to be written off. स्टॉक कितना था पहले? 25,000. 25,000। इसमें कितना खराब हो गया स्टॉक? 3,000। एसिड कम होता है, फायदा नुकसान, नुकसान, नुकसान आएंगे डेबिट में। टू स्टॉक एंट्री के हिसाब से सोचो, स्टॉक एसिड है लायबिलिटी? एसिड कम होता है तो क्रेडिट, और अपोजिट में रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये मैं एडमिशन के लिए नहीं कह रहा, ये सारे हर चैप्टर के लिए कॉमन है बात, ठीक है बेटा। कितना? 3,000। कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट, Creditors are to be paid 1,000 more. क्रेडिटर कितने थे पहले? 15,000. कितना देना है और एक्स्ट्रा? लायबिलिटी बढ़ रही है, फायदा नुकसान, नुकसान कहां आते हैं? रिवैल्यूएशन के डेबिट में। एंट्री के हिसाब से सोचो, क्रेडिटर लायबिलिटी है और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। मुश्किल है कुछ? आसान सा नहीं है बेटा। 4th चैप्टर भी ऐसी है, 5th भी ऐसी है और 3rd भी ऐसी है, सेम है, सारे चैप्टर सेम है बेटा। आगे बढ़ो। अब मैं अपने 2 क्वेश्चन कराऊंगा एडमिशन में स्पेशल, उसके बाद आप बुक का हर क्वेश्चन कर लोगे, हर क्वेश्चन। Fixed assets are to be revalued at 70,000. फिक्स एसेट कितने के थे? 80,000 के, 80,000. और आज की वैल्यू क्या रह गई? तो बढ़ गए, कम हो गए? एसेट कम हो तो फायदा नुकसान, नुकसान आता है डेबिट में। टू फिक्स एसेट। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, सुनो, एसेट कम होता है तो क्रेडिट, फिक्स एसेट, और अपोजिट में क्या आ जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। सच बताना, क्या बहुत मुश्किल था ये? खत्म। अब बची हुई सारी लायबिलिटी बोलो ऑर्डर वाइज। Creditors, लिख चुके हैं, EPF, हो चुका है, WCR, हो गया, capital account, हो गया। बचे हुए एसेट्स ऑर्डर में, cash at bank, हो गया, ये रहा, debtors, हो गए, provision, हो गया, stock, हो गया, fixed assets, हो चुका है, PNL. हो चुका है, खत्म। अब करते हैं क्लोज, अब करते हैं क्लोज। अब देखो, इधर बैलेंस बचता है तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। अभी की बार करंट अकाउंट का भी एक क्वेश्चन कराने की इच्छा है मेरी, एक्स वाई ओल्ड रेशो में। इधर बैलेंस बचे तो लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, एज द केस में भी। फिलहाल क्वेश्चन साइलेंट है तो कैपिटल अकाउंट, सही है। क्वेश्चन साइलेंट है तो कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशो में क्या आ रहा है बताना? 18,400, सही है। बांटो 5:3 में, 5:3 में 10, 6, 1500, 900, 11,500 और 6,900। 22 से 2 कौन से अकाउंट से आ रहा हूं? रिवैल्यूएशन अकाउंट से। 11,500 और 6,900। अगर मैं इसकी एंट्री बनाता तो कैपिटल लॉस से कम होती हैं, कैपिटल लॉस से कम होती हैं, तो कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि लॉस से कैपिटल कम होती है। ये बनी इसकी एंट्री 11,500
6900 और ये हो गया तुम्हारा 18400। कोई डाउट? फाइनली बैलेंस सीडी निकालनी है। अब बैलेंस सीडी निकालना आता है? ठीक है, दोनों साइडों का डिफरेंस करना जरा बेटा। 11500, 13000, 72625। देखना जरा आंसर बुक में। 7800, 25375 और 20000। और ये जो बैलेंस शीट है इसे हमें यहां लिखना है कैपिटल के नाम से। खत्म क्वेश्चन, मैच हो जाएगी बैलेंस शीट। बस एक झंझट आने वाला है, क्या? कैश का बैलेंस। यहां से बैलेंस सीडी करो, ये कैश का बैलेंस आएगा और आपका बैलेंस मैच हो जाएगा बेटा। इसीलिए तो बनवाता हूं, तो कोई जरूरत नहीं है। बैलेंस शीट आए तो कैश अकाउंट मैं कहता हूं कंपलसरी बनाओ। बैलेंस शीट नहीं आ रही तो कैश अकाउंट बनाओ मत बनाओ आपके ऊपर छोड़ा। सही है ना? अब बताओ, इस क्वेश्चन में हमने सातों स्टेप मैंने यूज करके दिखा दिए। अब क्वेश्चन मुश्किल हो या आसान, आप यकीन मानो मेरी बात को, इन सातों स्टेप से ही होगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है या 6 नंबर का। मैंने आपको करवाए भी थे, मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन कराए होंगे 4 और 4 8 तो शॉर्ट क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, 8 के 8 मैंने इन 7 स्टेप से पिक किए और बड़ा क्वेश्चन भी इसी से पिक कर रहा हूं। ठीक है बेटा, ये 7 स्टेप दिमाग में बैठा लो, 3 चैप्टर तैयार होते हैं और ज्यादा नहीं, बोर्ड में 17-18 नंबर मिलते हैं 7 स्टेप से। होमवर्क दो आज। मैं कल भी सोच रहा हूं बैच ये वाला रखने की, एडमिशन का 3 बजे। 3 बजे बोला है बेटा मैंने। ठीक है, एडमिशन खत्म ही हो जाएगा यार, 1-2 क्लास और लगा लेता हूं, खत्म ही हो जाएगा रिवीजन। 6 बजे तो तुम्हारा उनका है ना, कल थर्सडे तो है। चलो